कि अब इन किन प्रकार राजनीति, उनको कुर्सी चाहिए। मैं किसको बात करूं, कुर्सी चाहिए। और पहले के नेताओं में कुर्सी की बात नहीं थी, जनता की समस्या कैसे हल होगी, जनता पर चर्चा करते। जब तक हम मौलिक समस्याओं से नहीं चर्चा करेंगे, मौलिक समस्याएं क्या है इस देश की, अभाव हो गया, अभाव। और समाज टूट रहा है, परिवार टूट रहा है। मैंने पहले था कभी ये भारत जिनके आदर्शों का अनुकरण पूरी दुनिया के लोग करते थे, था कभी ये भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इसके पीछे मैंने पहले भी चर्चा किया कि यदि वसुधैव कुटुंबकम का नारा दुनिया में किसी देश ने दिया तो भारत ने दिया, विश्व बंधुत्व का नारा दुनिया में किसी देश ने तो भारत ने दिया। भारत की संस्कृति थी, सभ्यता थी। अभी भारत के अंदर सभी जाति और धर्म के लोग निवास करते हैं। भारत के संविधान ने धर्मनिरपेक्ष कहा है इसको। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्म के लोग यहाँ अपने अपने धर्मों के प्रति सम्मान भाव आदर करते हैं और कोई किसी से गुरेज नहीं है। अभी बांग्लादेशी घटना आपने देखा, क्या धर्मनिरपेक्ष कह सकते हो? पाकिस्तान में इसके पहले घटनाएं घटी, कह सकते हैं? ये लोकतंत्र की असली परिभाषा यदि देना है तो भारत के अंदर दीजिए, ये था, मैं इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन थोड़ा गिरावट राजनेताओं में हुई है, जो पहले के राजनेता थे और आज के राजनेताओं में थोड़ा अंतर हो गया। इसमें विपक्ष में भी नेता रहे हैं, सुषमा स्वराज जी आज दुनिया के अंदर नहीं है, वो विदेश में भी गई हैं, तो उन्होंने कहा कि भारत में जो भी सरकारें आई हैं निश्चित रूप से विकास किया। एक कार्यक्रम में उन्होंने विदेश में बोला था कि जब से हमारा पाकिस्तान हमसे अलग हुआ है, भारत ने आजादी के इतने दिनों के बाद डॉक्टर और इंजीनियर पैदा किया है और पाकिस्तान ने आतंकवाद की नर्सरी पैदा किया है। और अपने मुखार बिंदुओं से कहा कि हिंदुस्तान के अंदर आजादी के बाद जो भी सरकारें आई उन्होंने विकास कार्य किया, पुल बनवाए, पुलिया बनवाई, सड़क दिया, लोगों को रोजी रोजगार देने की बात किया। उन्होंने विदेश में इस बात को किया। लेकिन आज राजनीति में वो गिरावट हो रही है कि जिस तरह के राजनेता यह महसूस अपने को दिखा रहे हैं कि मैं ही काम किया हूं और कोई दूसरा कार्य नहीं किया है, क्योंकि सुषमा स्वराज जी ने उसको विदेश में इस तरह से इंगित किया था और भारत की संस्कृति को, सभ्यता को, इसको दुनिया ने लोहा मारा था। ठीक वही घटना मुझे याद पड़ती है जब 11 सितंबर सन 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व के अंदर भारत की गरिमा बनाई थी। सुषमा स्वराज जी ने उसे बनाया। और मैं जनेश्वर जी की भी चर्चा किया। ये चाहे पक्ष के नेता रहे, अरविंद चंद्रशेखर जी की मैंने चर्चा किया, नेताजी की मैंने चर्चा किया। ये जो पक्ष के रहे हैं या विपक्ष के रहे हैं, उनको जनता के प्रति चिंता थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। मैं अखिलेश। पूर्वांचल की राजनीति और देश की राजनीति की अगर बात की जाए तो समाज कहां से कहां चला गया है और राजनीति की दिशा कैसी है, इस पर चर्चा के लिए आज हम गांव में हैं। और गांव में पढ़े लिखे लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, टीचर्स हैं और जो सरकारी कर्मचारी भी हैं, पहलवान लोग भी हैं जो कभी ककहरा पढ़ा करते थे, शिक्षा दीक्षा के बाद अपनी बुलंदियों तक पहुँचे और राजनीति में भी लोग हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि आज समाज का युवा किस तरफ जा रहा है, राजनीति उन्हें कहां पहुंचा रही है। अभी आपने देखा कि हम तो पुलिस लिखित परीक्षा की भर्ती के सिलसिले में दौरा कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि राजनीति पर भी चर्चा होनी चाहिए, समाज के विषय में भी चर्चा होनी चाहिए। और ये हमारे सामने आप देख रहे हैं तमाम बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो गांव गिरान से हैं, समाज के विषय में सोच इनकी है। तो आइए बात करते हैं कि आज का राजनीतिक कैरियर और समाज क्या कहता है लोगों के विषय में। सर, अपना थोड़ा नाम परिचय बताएं। मैं शशिकांत सिंह जी। तो कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले सीधागर के हैं। अच्छा। मर्दा इंटर कॉलेज में जी 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 प्रवक्ता हैं। अच्छा, प्रवक्ता हैं इंटर कॉलेज में। जी जी। राजनीति आज की और समाज किस दिशा में जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। जी। आज जो समाज के अंदर और इस देश के अंदर जो परिस्थितियां बदली हैं, समाज संबंधों से ही चलता है, परिवार से समाज बनता है और समाज से देश बनता है। लेकिन आज विगत परिस्थितियां जो पहले थी और आज में इतना अंतर है कि परिवार ही टूट रहा है
और जब परिवार टूटेगा तो समाज टूटेगा, समाज टूटेगा तो देश भी टूटेगा। एक कहावत भी कही गई कि जब देश के सैनिकों का मनोबल टूटता है तो हमारी सीमाएं टूट जाती हैं, और जब देश के नौजवानों का मनोबल टूटता है तो देश टूट जाता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि समाज के नौनिहालों का भी मनोबल टूटने जा रहा है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब नौनिहालों का मनोबल टूटेगा तो देश के अरमान टूट जाएंगे। आज समाज बिखरता जा रहा है, परिवार टूटता जा रहा है, समाज टूटता जा रहा है, देश कहां से टूटेगा। आज निश्चित रूप से जो राजनीति की दिशा विसंगति हो गई है, लोग इंसानियत के नाम पर क्या उनका धर्म और कर्म है, इंसानियत रह ही नहीं गया। आज जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, ये आदि बुनियादी समस्याएं आज भी हमारा पीछा कर रही हैं। राजनीति में कोई भी जनप्रतिनिधि वह जनता से चुना जाता था और जनता के लिए वो कार्य करता था। लेकिन आज आप हालात देख रहे हैं, इस तरह के गंभीर लोग असेंबली और पार्लियामेंट में बहुत गिने चुने लोग रह गए, जिनकी मर्यादा पार्लियामेंट और असेंबली की रहा करती थी। और सदन के अंदर जो चर्चा होती थी गांव, गरीब, मजदूर, किसान की होती थी। लोग बड़ा अच्छा नारा देते थे कि अभी हम गांव गलियों में घूम रहे थे, खेत खलिहानों में घूम रहे थे, दिलों में आग लगी है, खजाना खाली है। आज आप देख रहे हैं कि गांव की हालत क्या है। यह देश गांवों का देश है, यह किसानों का देश है। आज जब इस गांव का लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी नारा दिया था कि जय जवान जय किसान, जब तक इस देश का जवान और किसान खुशहाल नहीं होगा, यह देश खुशहाल नहीं हो सकता। आज न जवान खुशहाल है, न किसान खुशहाल है, परिस्थितियां बदली हुई। और नौजवानों को जहां तक राजनीति में आने की बात है, जो नौजवान आ भी रहे हैं, तो यह बेरोजगारी के कोख से जन्मी हुई जो राजनीति है, यह निश्चित रूप से घातक है। राजनीति में कोड़ है, उसमें भी जाति एक सच्चाई, जातवाद, धर्मवाद की बात जो आ रही है, निश्चित रूप से ये समाज को पीछे ढकेलेगा। ये राजनीति एक सेवा भाव होता था, राजनीति में लोग सेवा भाव से आते थे। ये कोई धंधा राजनीति नहीं है कि हम राजनीति में 1 लगावें और 10 पावें, ये सेवा भाव है राजनीति। लेकिन आज राजनीति की दशा को आप देख रहे हैं, राजनीतिक दलों द्वारा जिस तरह से लोगों को टिकट दिया जा रहे हैं, निश्चित रूप से उनके संघर्षों के इतिहास को देखा जाए तो पहले टिकट के मानक हुआ करते थे कि उन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, जनता के लिए कुछ किया है, सड़क से सदन तक संघर्ष किया है। आज कुछ जानकारी नहीं है। हम जा रहे हैं इस देश की जनता के लिए, इस प्रदेश की जनता के लिए कानून बनाने के लिए, और कानून कैसे बनेगा इस पर कोई चर्चा भी नहीं हो पा रही है। आज अभी असेंबली चल रही थी, पार्लियामेंट चले हैं, निश्चित रूप से किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति कोई चर्चा भी नहीं हुई है, और न इस पर कोई कानून बना है, न उनके लिए कोई सुविधा दी गई है। कुल मिला जुलाकर देखा जाए तो आप एक शिक्षक हैं, प्रवक्ता हैं, और समाज के दशा को लेकर जिस तरह से इन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है, आने वाले समय में सभी राजनीतिक दलों और राजनीति करने वाले लोगों के लिए एक आईना साबित होगा। ये ऐसे में गांव के भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव सिंह यादव है। अच्छा, क्या करते हैं आप? करते क्या है, खेती उती कर लेते हैं, बकिया समय पे हाँ तो राजनीति भी कर लेते हैं। अच्छा, राजनीति भी करते हैं। जी, तो गांव की स्थिति क्या है इस समय? गांव युवा किधर जा रहा है, वृद्ध किधर जा रहा है, नौजवान किधर जा रहा है? गांव में देखिए सर, पहले जो पुराने लोग थे उनमें एक भाव था, अब वो चीज नहीं है जी। नौजवान तो मान लीजिए जिसके पास पूंजी पसार है, बच्चों को पढ़ा रहा है, पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है कि उनका भविष्य फिर आगे क्या होगा। नहीं, पहले के राजनेताओं में और आज के राजनेताओं में किस तरह का कल्चर है? बहुत अंतर है ना। पहले के लोग, राजनीति करने वाले लोगों में सेवा भाव था, अब वो चीज नहीं। अब तो ये लोग कितना हम पैसा कमा लें, कितना अपने रिश्तेदार को बना लें, अपने बन लें, ये भाव है, ये भाव है। तो गांव के लोगों ने भी कहा कि पहले जैसा प्यार और पहले जैसा स्नेह और पहले जैसा आदर्श नहीं रहा। अभी आपने तमाम बातें करी, तो जो 15 साल के बीच में राजनीति का जो तेवर बदला है, इस तेवर को लेकर क्या कहेंगे?
ये तेवर जो समाज बदला है तो राजनीति भी बदली है, परिवार बदला है तो समाज बदला है, और समाज बदला है तो राजनीति भी बदली है। नौजवान वहीं से पैदा हो रहा है। क्या इन 10-15 सालों के बीच में समाज के अंदर कोई खाई पैदा हुई है या बराबर चल रहा है मामला? बिल्कुल। पहले जब गांव में किसी की लड़की की विदाई होती थी तो लोग यह मानते थे कि आज गांव की बेटी की विदाई होने जा रही है। ये कल्चर था मेरा गांव का। आज यह गांव में हो रहा है, किसी की बेटी की विदाई हो रही है तो यह कहा जा रहा है कि आज फलां व्यक्ति की बेटी की बारात आ रही है, उसकी विदाई होने वाली है। पहले गांव की बेटी की बारात आ रही थी, गांव की बेटी की विदाई हो रही थी। अब ये समाज में हो गया है कि नहीं, फलां की बेटी की बारात आ रही है, अपनापन केवल हो गया। अपनापन हो गया है, इतना अंतर हो गया है। ये गांव में अपनापन, प्रेम था, जो सद्भाव था, और भारत की संस्कृति भी यही थी। और भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया ने लोहा माना था। विश्व बंधुत्व का नारा दुनिया के अंदर किसी देश ने दिया है तो उस देश का नाम था भारत। वसुधैव कुटुंबकम का नारा दुनिया में किसी देश ने दिया है तो उस देश का नाम था भारत। लेकिन आज इसमें गिरावट आ रही है, और निश्चित रूप से मैं पुनः यह कह रहा हूं कि आने वाले पीढ़ियां निश्चित रूप से, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि कलयुग चल रहा है, धीरे धीरे और स्थिति खराब होती जा रही है। और उसमें मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यह परिवार से ही शुरू हो रहा है। परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, नौजवान टूट रहे हैं, नौजवान दुखी हैं, किसान दुखी हैं, तो देश दुखी रहेगा। देश दुखी रहेगा। तमाम बातें आप हमारे साथ एक नौजवान भी हैं। क्या है आपका नाम? रणंजय सिंह। तो जैसे समाज का जो युवा है इस समय अपने आप को कैसा फील कर रहा है? तो वो अपने आप में घुटन महसूस कर रहा है। क्यों, ऐसा क्या है? कब से घुटन महसूस कर रहा है और किस तरह की परिस्थिति है? बेरोजगारी चरम सीमा पे है, नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी नहीं मिल रही। हाँ, अपनी पीड़ा किससे कहे वो? इससे क्या है? तो विकास तो भारत का विकास चारों तरफ हो रहा है। विकास रोड से नहीं होगा ना, रोड बिजली से नहीं होगा। जी। उसको नौकरी चाहिए, उसको बेरोजगारी से जूझ रहा है। रोजगार धंधा चाहिए। जो हाँ। भी उद्योग धंधे बंद हैं इसलिए सारा बेरोजगारी बढ़ रही है। हाँ, तो सिर्फ एक बेरोजगारी के चलते आपके चेहरे पर मासूमियत देखी जा रही है। हाँ, जी, दुखी हैं। हाँ। इसका नौजवान दुखी है, उसके चेहरे की रेखाएं बता रही हैं, उसकी पीड़ा बता रही है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा है कि राजनीति और समाज क्या है। आइए ऐसे में हम बात करते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं इस इलाके के वयोवृद्ध रमेश चंद पांडे जी। ये बताइए क्या कहेंगे आप आज की राजनीति को लेकर? आज की राजनीति देख ही रहे हैं कि इस समय जो हमारी गवर्नमेंट बनी हुई है, राजनीति को एकदम गर्द में मिला दे रही है और वो समाप्त कर दे रही है, चारों तरफ समाप्त कर दे रही है। जो गवर्नमेंट प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, हमारा संविधान समाप्त करने पर तुली हुई है। आप सबका अधिकार छीन रही है। तो हमारी राजनीति को तो भारतीय जनता पार्टी ले डूब रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात तो हो गई। ये बताइए कि जो नौजवान बेरोजगार है, जो शिक्षा का स्तर है, गांव में चिकित्सा का स्तर है, लोगों के अपनापन का स्तर है, जो भाईचारा था, वो जो था वो कुछ नहीं अब रह गया है। अब इस समय कुछ नहीं हो रहा। नौजवान बेचारे रोड पर घूम रहे हैं। अगर उनको कोई चारा नहीं मिलेगा तो अपराध करेंगे, हार करके छिनैती करेंगे। हमको चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि नौजवानों के लिए रोजगार दें, नौकरी दें। ये गलत कदम न उठावें। पहले के नेताओं में आज के नेताओं में किस तरह का अंतर आप देख रहे हैं? देखिए, पहले जो नेता थे आज भी वही नेता हैं। अंतर अपना अपना अलग अलग सोच का विचार का है, और कोई अंतर नहीं है। आज भी नेता बहुत सही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के, देखिए फर्स्ट क्लास का, इनके अंदर कोई अवगुण नहीं है। आज उन्होंने समाज के लिए सोच रहे हैं।
तो आप अपने लिए कुछ नहीं सोचे हैं। कुल मिला जुला के आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। बिल्कुल हम समर्थक हैं। मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। ये है कि पीडीए का नारा जो अखिलेश जी ने दिया उस पर सरकार इस समय उनकी पार्टी बहुमत में आ रही है, उनके सीटें सही अगर कोई कदम उठाएगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उठाए, चाहे आप उठाएं, चाहे कोई भाई हमारा सही कदम उठाएगा, उसका तो सामाजिक हित के लिए होना चाहिए। समाज के हित के लिए हो रहा है। अब हमारे साथ यहाँ जय हिंद यादव जी से भी बात करते हैं। क्या थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मैं जय हिंद यादव। जय हिंद जी, जहुराबाद मैं एक खिलाड़ी रहा हूँ जी, रेसलर का। और इस समय जब सन 2000 से राजनीति में 95 से जब मेरा घुटना खराब हो गया, उसके बाद मैं कुश्ती से बहुत दूर हट गया और मैं राजनीति में प्रवेश कर गया और 2000 में प्रधान हुआ। और 2000 से लेकर के अब तक मैं त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव सब चुनाव लड़ चुका हूँ। कब से राजनीति में आए आप? मैं 96 से राजनीति में, जब हमारे विधायक हुआ करते थे कम्युनिस्ट पार्टी के राजेंद्र यादव जी, उन्हीं के पीरियड में जब वो 96 में विधायक हुए, तभी से हम लोग उनके साथ लगे। अब तो कम्युनिस्ट का जलवा ही इधर नहीं, खत्म है। हम लोग समाजवादी ही पार्टी के थे। विचारधारा से समाजवादी पार्टी के ही शुरू से राजनीति किए हम लोग, और समर्थन था समाजवादी पार्टी का। वो विधायक हो गए, फिर विधायक हुए तो थोड़ा और हम लोगों का मन उनके साथ, हम लोगों के बगल के ही थे, हम लोग चलते थे, देखते थे राजनीति। जय हिंद जी, ये तो बातें हो गई। समाज और राजनीति में किस तरह का अंतर है और क्या होना चाहिए, जरा इस पर आप, क्योंकि गांव गिरान की देखिए, समाज में आज बहुत से बच्चों की आज समाज में देख रहे हैं जो शिक्षा का अभाव है। शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है। शिक्षा तो पहले से आज में और पहले में बहुत अंतर है। आज बहुत, हम लोगों के पीरियड में हम लोगों की बच्चों की संख्या ज्यादा हुआ करती थी और बेटियों की संख्या कम होती थी, लड़कियों की। लेकिन आज लड़की सबकी, चाहे गरीब हो चाहे जो भी हो, सब लोग पढ़ाना चाह रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन जाकर ऊपर, जब थोड़ा सा ऊपर उठने के बाद इतनी शिक्षा महंगी कर दी गई है कि अच्छे अच्छे बच्चे महंगी शिक्षा के वजह से वो अब शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। और उस समय गांव में जो मजबूत लोग थे, देखिए बहुत अभाव हुआ है। जो जिसका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था और टैलेंट था, तो बगल का कोई मजबूत व्यक्ति है तो वो मदद करता था, नहीं ये पढ़ाओ, चलो हम हैं, इस बच्चे को पढ़ाओ, उच्च शिक्षा तक ले जाओ, एक आगे चल करके कुछ बहुत बड़ा अधिकारी बनेंगे या जो भी बनेगा। लोगों में एक भाव था। आज वो भाव समाज में, ये बहुत दूरियां हो रही। केवल सिंगल पर्सनल अपने जीवन यापन करने में मजबूर है। कहीं ना कहीं बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ी है। देखिए, राजनीति में जैसे प्रवेश, जब एक छात्र संघ की कोख से छात्र निकलते थे और नेता हुआ करते थे, आज वो सरकार, ये ऐसी सरकार हुई कि छात्र संघ चुनाव ही कराना बंद कर दी। जो राजनीति की पहली प्रावधान है, जो छात्रों को सीखने को मिलता था, आज वो छात्र बहुत आंदोलन करते हैं। आज तक छात्र संघ का, ये बीजेपी आरएसएस के फार्मूले पर ये चलने वाली सरकार है। जो समाज के अंदर खाई है, जैसे लोगों का पहला अपनापन था, प्यार था, जो वो खत्म हो रहा है, तो इसको कैसे जोड़ा जाए? देखिए, ये जो खाई थी, इसको हम सबको मिल करके उसको भाईचारा लाना पड़ेगा। भाईचारे की बात करके उनको एक प्लेटफार्म पर ले आएंगे, तभी समाज का उत्थान होगा। ऐसे बाकी समाज का उत्थान नहीं होने वाला। आज भी आप मानते हैं कि समाज में ऊंच नीच का भाव है? नहीं, अब पहले से अब में बहुत अंतर हो गया है। जी।
अब वो भेदभाव जब हम लोग पढ़ा करते थे, जब छोटे छोटे बच्चे थे, तो जो समाज में ऊंच नीच का भावनाएं थी, जो व्यक्ति आ जाता था, यदि चमार जाति के लोग मीनार पर चढ़ जाते थे, हमने देखा है, तो वो जब तक कोई पानी ले रहा है और वो बेचारा दूर खड़ा रहता था, कुएं से जब पानी खींचा जाता था। छुआछूत का बहुत चरम सीमा पर था। लेकिन आज कुल समाप्त हो गया है। ऐसा नहीं है आज कुछ नहीं है, आज सब समाप्त हो गया। लेकिन जो ये मन में जो दिमाग के जो कीड़े हैं, ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी को नाम लेना पड़ा, ये यही तो खाई पैदा कर रहे हैं। आज राजनीति में जातिवाद की जितना राजनीति बीजेपी कर रही है, शायद कोई दल करता है जी। समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता है ये मोवाई की ये पार्टी है, यादव और मुसलमान की है। समाजवादी पार्टी में शुरू से बात की आप, तो मुसलमान देखिए, सुन लीजिए, आज देखिए, जब हमारे समाजवादी पार्टी के 1992 में जब माननीय नेताजी ने गठन किया, उस समय देखिए, उससे पहले जाएंगे 89 की सरकार, जब जनता दल की सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री बीपी सिंह हुए थे उस समय, नहीं बीपी सिंह थे, वो चंद्रबाबू नायडू से लेकर शरद यादव से लेकर लालू मुलायम, ये तमाम लोगों ने इस गरीब के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे ना कि सूर्य के किरण अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, विकास की किरण अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। तो अंतिम व्यक्ति का विकास करने के लिए ये समाजवादियों ने आरक्षण को लागू कराया था। मंडल कमीशन आज से नहीं उठाया जा रहा है, बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था उसको लागू हुआ ना, 89 में कराए लोग ना। नेताजी ने 95 में पंचायत चुनाव कराए, हर कास्ट के लोग प्रधान और बीडीसी और जिला पंचायत, माननीय हमारे श्रद्धेय नेताजी की देन है। उन्होंने पंचायत चुनाव का आरक्षण लागू किया था पहली बार। ये तो हो गई आरक्षण की बात, और लेकिन जो समाज के अंदर हिंदू और मुस्लिम का जो ताना बाना था, ये भारतीय जनता पार्टी ये केवल राजनीतिक रोटी सेकती है, ये केवल द्वेष की भावना से, केवल हिंदू मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये केवल एक उन्माद फैलाते हैं लोग, केवल नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये राजनीति समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि ये केवल मुसलमान की पार्टी है, यादव की पार्टी है। आज देखिए, शुरू से ले लीजिए, बेनी प्रसाद वर्मा से लेकर के जनेश्वर बाबा, रेवती रमन सिंह, मोहन सिंह, ये तमाम लोग, हर जाति धर्म के लोग समाजवादी पार्टी में राजनीति किए हैं और उच्च पद तक गए हैं। ऐसा नहीं समाजवादी पार्टी के छोटे लोहिया से नवाजे जाते हैं हमारे बाबा जनेश्वर मिश्र जी, वो 8 बार राजनीति में, पहले की राजनीति में, आज की राजनीति में थोड़ा भाव हुआ है। वो 8 बार मंत्री, केंद्रीय मंत्री रहे हैं कि 7 बार। उनको रहने के लिए घर नहीं था। एक बेटी है और वो आंदोलन की कोख से पैदा हुए थे। आज उसी कोख से पैदा, जेपी आंदोलन से लेकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आंदोलन से, नेताजी से लेकर लालू प्रसाद, तमाम जो नीतीश जितने लोग हैं बैकवर्ड के नेता, सब उसी समय छात्र नेता थे। और आज देखिए, देश की राजनीति में उनकी अच्छी पैठ है, भूमिका भी है और बहुत अच्छे काम भी लोग किए हैं, समाज को जोड़ने का भी काम किए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब राजनीति में भारतीय जनता पार्टी आकर के जाति की राजनीति शुरू कर दी है। हम लोग भी पीडीए की राजनीति शुरू की। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए चलाए। देखिए, तमाम घमासान इन लोग क्या क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे बीजेपी के कुछ ऐसे प्रवक्ता हैं कि उनका भाषा सुन लेंगे तो देखिए क्या बात है। चलिए, खैर, आपने
जो समाज का दर्द था उसको बयां किया। हमले को हमने देखा कि समाज के लोगों ने अपने अपने हिसाब से ये सारी बातें कही, लेकिन अंत में फिर हम जो हमारे गुरुजी हैं हम उनके पास चलते हैं और उनसे फिर बात करते हैं कि इसका पूरा सारांश क्या है। सारांश अभी चर्चा भाई जय हिंद जी कर रहे थे, बैठ जाइए। ठीक है। सच्चाई यह है कि समाजवादी कभी जातिवादी नहीं होता, जातिवादी कभी समाजवादी नहीं होता। ये राजनीति का मानक था। जेपी क्रांति के बाद जेपी आंदोलन से निकले हुए सारे नेता, जो आपने अभी प्रश्न पहले किया था, सारांश हमसे पूछ रहे हैं कि पहले के नेता आज के नेताओं में क्या अंतर है। तो पहले के नेताओं ने राजनीति में समाज जोड़ने का कार्य किया था। समाज जोड़ो और जाति तोड़ो, समाज को जोड़ो जाति को तोड़ो, नेताओं ने कार्य किया था। लेकिन आज ठीक इसके विपरीत है समाज के अंदर कि जातीय जोड़ो समाज तोड़ो। ये राजनीति की विडंबना हुई है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, कभी भी कहूंगा, इससे ना देश का भला होने वाला है ना समाज का भला होने वाला है। समाजवादी माननीय आदरणीय चंद्रशेखर जी हुआ करते थे। मुझे वो दिन याद है कि जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब वो बोलते थे या विपक्ष का कोई व्यक्ति बोलता था और लगता था कि सदन की मर्यादा अब तार तार होने जा रही है, तो उस समय विपक्ष के हैसियत के नेता भी उनके तरफ मुखातिब हुआ करते थे। आपने देखा होगा टीवी में, अखबारों से, तमाम विभिन्न चैनलों से कि वह सदन की मर्यादा को बनाए रखने का प्रयास करते थे। अभिभावक के रूप में थे पार्लियामेंट के अंदर, सारे, चाहे वो पक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, वो सबके अभिभावक की भूमिका में हुआ करते थे। लेकिन आज ऐसे लोग आज नहीं रहे। अब ये लगता है कि ऐसे लोगों का जो न रहना, जो उनकी रिक्तता उपस्थित हो गई है, जो अभाव दिखाई दे रहा है सदन के अंदर, जो हो रहा है, जो बातें नहीं होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर, वो भी बातें हो रही हैं। जो होनी चाहिए शायद नहीं भी हो रही हैं। खेत खलिहान में कहा था ना कि गांव किसान की बात बहुत कम हो रही है। बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, गांव में लोग कैसे दुखी हैं उनके बारे में चर्चा। आपने राजनेताओं की चर्चा किया। राजनेताओं का पहले कार्यकर्ताओं से बहुत लगाव हुआ करता था। आदरणीय ज्ञानेश्वर मिश्र जी की बात हो रही थी। आदरणीय ज्ञानेश्वर मिश्र जी एक छोटे लोहिया कहे गए अपने कर्तव्यों के द्वारा। निश्चित रूप से कोई व्यक्ति न अलंकारों से महान होता है, न पदों से महान होता है, बल्कि कोई भी विभूतियां अपने कर्मों और कृतियों से महान होती हैं। वो अपने कर्मों और कृतियों से महान थे। निश्चित रूप से मुझे वो दिन याद है, एक बार अवसर मिला था ज्ञानेश्वर मिश्र से मिलने का 1998 में, और जहुराबाद के साथ ही एक मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझे ले गया वहां पर, और मैंने कहा कि आदरणीय ज्ञानेश्वर मिश्र से लगाव तो मेरा नहीं है, आप ले चल रहे हैं, बड़े नेता हैं, पूर्व रेल मंत्री हैं, राज्यसभा के एमपी थे उस समय, पहचान नहीं होगी। तब उन्होंने कहा कि चलिए, हमको 10-15 साल पहले से इनका परिचय है, हमने इतने गैप में आप 15 साल के बाद मिलने जा रहे हैं। तो मुझे वो दिन याद है कि जब वो व्यक्ति गए, उन्होंने कहा कि अरे, नाम पकड़ को उन्होंने बुलाया 15 साल के अंदर कि बताओ, एक बार आंदोलन हुआ था और आंदोलन में एक तुम्हारा भाई था जिसको टीबी हुई थी, और हम लोग की राजनीतिक बंदी हो गई, और रात्र में उसी जेल से हम लोग दूसरे जेल को शिफ्ट कर गए राजनीतिक बंदी में। ज्ञानेश्वर मिश्रा जी ने कहा, छोटे लोहिया जी ने कहा, और मैं चला गया। आज जो मैं 18 माह के बाद मैं जेल से बाहर आया तो मैंने पूछा कि वो कार्यकर्ता कहाँ है, तो पता चला कि उसको टीबी हुई थी और वो रात को ही उसकी मौत हो गई। उस विधवा का क्या समाचार है। ऐसे राजनेता थे जो कार्यकर्ताओं के प्रति उनका लगाव था, प्रेम था। उस जमाने के लोग थे, समझते थे, और संबंधों का निर्वाह ऐसे लोग किया करते थे। चाहे ये मैंने चर्चा की आदरणीय चंद्रशेखर जी की, आदरणीय ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की, आदरणीय जो अभी नेताजी चले गए जिनकी बात हो रही थी, उन्होंने भी संबंधों का निर्वाह किया।
लोगों के बीच जो उनसे संबंध थे उनका निर्वाह उन्होंने किया। मैं ऐसा नहीं कहता, विपक्ष में भी नेता रहे हैं। सुषमा स्वराज जी आज दुनिया के अंदर नहीं है, वो विदेश में भी गई हैं, तो उन्होंने कहा कि भारत में जो भी सरकारें आई हैं निश्चित रूप से विकास किया है। एक कार्यक्रम में उन्होंने विदेश में बोला था कि जब से हमारा पाकिस्तान हमसे अलग हुआ है, भारत ने आज़ादी के इतने दिनों के बाद डॉक्टर और इंजीनियर पैदा किया है और पाकिस्तान ने आतंकवाद की नर्सरी पैदा किया है। और अपने मुखार बिंदुओं से कहा कि हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के बाद जो भी सरकारें आई उन्होंने विकास कार्य किया, पुल बनवाए, पुलिया बनवाई, सड़क दिया, लोगों को रोजी रोजगार देने की बात किया। उन्होंने विदेश में इस बात को किया। लेकिन आज राजनीति में वो गिरावट हो रही है कि जिस तरह के राजनेता यह महसूस अपने को दिखा रहे हैं कि मैं ही काम किया हूं और कोई दूसरा कार्य नहीं किया है, जबकि सुषमा स्वराज जी ने उसको विदेश में इस तरह से इंगित किया था और भारत की संस्कृति और सभ्यता को इसको दुनिया ने लोहा मारा था। ठीक वही घटना मुझे याद पड़ती है जब 11 सितंबर सन 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व के अंदर भारत की गरिमा बनाई थी। सुषमा स्वराज जी ने उसे बनाया। और मैं जनेश्वर जी की भी चर्चा किया। ये चाहे पक्ष के नेता रहे, अरविंद चंद्रशेखर जी की मैंने चर्चा किया, नेताजी की मैंने चर्चा किया। ये जो पक्ष के रहे हैं या विपक्ष के रहे हैं, उनको जनता के प्रति चिंता थी। अभी आज के परिवेश में ऐसे राष्ट्रीय लीडर को किसको आप मानते हैं जो समाज के विषय में, देश के विषय में सोच हो? मैंने तो पहले ही कहा कि अब इन किन प्रकार राजनीति है, उनको कुर्सी चाहिए। मैं किसको बात करूं, कुर्सी चाहिए। और पहले के नेताओं में कुर्सी की बात नहीं थी, जनता की समस्या कैसे हल होगी, जनता पर चर्चा करते थे। जी जी जी। और जिस तरह से ये भी नहीं है कि हम राजनीति में समाज को बांट करके कुर्सी हासिल कर लें जाति और धर्म के नाम पर, तो देश का भला होने वाला नहीं है। इससे जब तक हम मौलिक समस्याओं से नहीं चर्चा करेंगे, मौलिक समस्याएं क्या है इस देश की, लोगों की मानवीय संवेदनाएं साथ होनी चाहिए, इसका अभाव हो गया है। और समाज टूट रहा है। जी जी जी। परिवार टूट रहा है। मैंने पहले भी कहा, पहले लोग बहुत ही मतलब जोश से गाए, जहाँ हमारा भारत जो है सोने की चिड़िया है। हाँ। तो क्या आज भी सोने की चिड़िया है? था कभी ये भारत जिनके आदर्शों का अनुकरण पूरी दुनिया के लोग करते थे। था कभी ये भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इसके पीछे मैंने पहले भी चर्चा किया कि यदि वसुधैव कुटुंबकम का नारा दुनिया में किसी देश ने दिया तो भारत ने दिया। विश्व बंधुत्व का नारा दुनिया में किसी देश ने तो भारत ने दिया। भारत की संस्कृति थी, सभ्यता थी, बस और पहल करने की जरूरत है। अभी आप देख लीजिए, अभी भारत के अंदर सभी जाति और धर्म के लोग निवास करते हैं। भारत के संविधान ने धर्मनिरपेक्ष कहा है इसको। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। सभी धर्म के लोग यहाँ अपने अपने धर्मों के प्रति सम्मान भाव आदर करते हैं और कोई किसी से गुरेज नहीं है। अभी बांग्लादेश की घटना आपने देखा, क्या धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं वहाँ? पाकिस्तान में इसके पहले घटनाएं घटी, कह सकते हैं? ये लोकतंत्र की असली परिभाषा यदि देना है तो भारत के अंदर दीजिए। ये था, मैं इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन थोड़ा गिरावट राजनेताओं में हुई है। जो पहले के राजनेता थे और आज के राजनेताओं में थोड़ा अंतर हो गया। इसमें सुधार लाने की जरूरत है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमारे साथ कुछ लोग थे समाज के विषय में, देश के विषय में सोचने वाले लोग। और आज़ादी के पहले भी जब लोगों ने एक वीणा उठाया होगा इस देश को आज़ाद कराने का, तो अजब गजब का उनका जज्बा रहा होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कभी लोग गाया करते थे, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो क्या ऐसे में वो हमारा देश भारत अभी भी है? इस पर सोचना होगा और आगे अमल करना होगा। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24। बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।